Hello everyone, good evening, good afternoon and good morning. I am DK Sharma from RD Group Education. Today we discuss about national income, the chapter of macroeconomics. Okay, so just take a look one by one slide for your better education or better result in examination. So just support us with good memories. Okay everyone. So just take a look one by one each and every slide for your better result and know how to calculate national income question in the examination. Okay, so I will tell you in some basic points with deeply to calculate how to manipulate all three methods: income method, expenditure method, प्रोडक्ट मेथड, ऑल मेथड्स, यानी ऑल थ्री मेथड्स के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा पूरा कि आप उसे कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो जस्ट टेक अ लुक वन बाय वन स्लाइड. सो फर्स्ट इज हमारी है नेशनल इनकम. ओके, एज यू कैन सी दैट द फर्स्ट स्लाइड इज नेशनल इनकम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th प्रेजेंटेड बाय DK Sharma फ्रॉम RD Group of Education. So just take a look each and every moment of national income with a description and full detail. Okay, so the first heading is national income. It refers to the money value of all final goods and service produced by normal residents of a country during an accounting year. यानी एक साल के अंदर एक नॉर्मल रेजिडेंट जितनी भी प्रोडक्शन करता है फाइनल गुड्स की और जिससे उसे इनकम होती है यानी मनी रिसीव होती है, उसे नेशनल इनकम कहा जाता है. इट इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इसमें विदेश से कमाया हुआ पैसा भी इंक्लूड किया जाता है. इट आल्सो रेफर टू एज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. इसका जो पूरा नाम है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी कहा जाता है. नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कॉन्स्टेंट प्राइस दो कैटेगरी में बांटी गई है. नेशनल इनकम एट करंट प्राइस में इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर मेजर्ड एट द प्राइस ऑफ द करंट ईयर्स. यानी जो साल चल रहा है उसके बेस पे जब कैलकुलेशन की जाती है तो उसे नेशनल इनकम एट करंट प्राइस कहा जाता है. एंड नेक्स्ट इज नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस. इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर मेजर्ड एट ए कॉन्स्टेंट प्राइस ऑफ ए चूजन ईयर कॉल्ड बेस ईयर. यानी जब पिछले साल की इनकम पर नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है तो उसे नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कहा जाता है. ओके, तो देर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एट कांस्टेंट प्राइस. यानी आप नेशनल इनकम को दो लेवल पर कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट हमारा करंट प्राइस है एंड सेकेंड हमारा कांस्टेंट प्राइस है. ओके everyone, after the next slide is for you 8 related aggregates to GDP and NI. यानी 8 एग्रीगेट्स हैं जिससे हम GDP और नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं. जब हमें GDP MP चाहिए होता है तो हम डेफिनेशन को इंक्लूड करते हैं और NFIA को एक्सक्लूड और NIT को इंक्लूड करते हैं. जब हमें GDP FC चाहिए तो हम डेफिनेशन को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे. NFIA एक्सक्लूड कर देंगे, नहीं छोड़ देंगे उसे, और NIT को इंक्लूड कर लेंगे. ऐसे ही आपको ये आगे टर्म्स दी गई हैं जिसमें इंक्लूड करने वाले पॉइंट भी हैं और एक्सक्लूड करने वाले भी और इंक्लूड वाले भी. यानी ये आपके जो 3 मेजर पॉइंट दे रखे हैं, डेप्रिसिएशन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है जिसे. NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है. अगर फ्रॉम में है तो इसे प्लस किया जाता है और अगर 2 में है तो इसे माइनस करते हैं हम. नेक्स्ट है आपका NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो हमारा आता है इनडायरेक्ट टैक्स में से हम सब्सिडीज़ को माइनस कर देते हैं तो हमारा NIT बनता है. ओके, सो इन सब के साथ हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें आपकी 8 टर्म्स दी गई हैं. फर्स्ट में GDP MP है, सेकंड में GDP FC है, फिर थर्ड में GNP MP है और नेक्स्ट है GNP FC, फिर NDP MP है, फिर NDP FC है, NNP MP है और NNP FC है. सो दैट इज़ द GDP. ओके, सो
आपने देखा, अभी मैंने आपको स्लाइड में बताया कि भाई कैसे कैसे इसमें पॉइंट्स होते हैं, कैसे कैसे बेसिक टर्म्स होती हैं जो आपको समझाई जा रही हैं। तो ये सब आपके बेसिक टर्म्स थी नेशनल इनकम की, ये कैसे कैसे और कैसे उसे कैलकुलेट किया जाता है। आफ्टर जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है उसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड, या प्रोडक्शन मेथड कह लें या आउटपुट मेथड कह लें। यानी हम किसी भी फर्म की सेल से पता करेंगे कि उसकी नेशनल इनकम कितनी होगी, उसकी पूरी कैलकुलेशन देखेंगे, कैसे कैसे वो टर्म्स यूज़ करता है, क्या क्या रखता है, कौन कौन से पॉइंट उसे ऐड करने पड़ते हैं, कौन से माइनस करने पड़ते हैं, ये सब आपको समझाया जाएगा भी नेक्स्ट स्लाइड में। तो जस्ट टेक अ लुक फर्स्ट ननी नेक्स्ट slide value added method. Okay everyone, for you just take a look. So just take a look. After that next slide जो है आपके पास है value added production method output method. The following steps are followed to complete NI, यानी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं वो आपको समझाए जाएंगे। फर्स्ट स्टेप है वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, जिसमें हम सेल्स में चेंज स्टॉक यानी बचा हुआ चेंज स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं। आफ्टर नेक्स्ट है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी आपकी सेल में से आपके द्वारा किए गए खर्चों को माइनस करके जो वैल्यू फाइंड होती है उसे कहा जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। आफ्टर दैट है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यानी NVAMP कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। GVMP में से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, आपकी अमाउंट फाइंड हो जाएगी जिसका नाम होगा NVAMP। ओके एवरीवन। आफ्टर दैट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे कैलकुलेट करने के लिए NVAMP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NIT कहा जाता है। एंड आफ्टर दैट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी NNPFC निकालने के लिए आपको NVFC में से NFIA माइनस करना होगा, तो आप नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट इज़ द मेथड ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्शन मेथड और आउटपुट मेथड, यानी इस मेथड के 3 नाम हैं जिससे आप अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चन की। और आपको क्या करना है कि हर एक स्टेप को फॉलो करना है, तब जाके आप क्वेश्चन का आंसर सही से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके एवरीवन। आफ्टर नेक्स्ट स्लाइड इज टाइप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। 2 methods आर यूज्ड। फर्स्ट इज फाइनल आउटपुट मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड शुड बी एडेड टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम, यानी फाइनल आउटपुट मेथड से भी आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फर्म की। आफ्टर दैट नेक्स्ट मेथड इज वैल्यू एडेड मेथड। According to this method, sum total of the value added by each producing unit should be taken in a determination of national income, यानी आप वैल्यू एडेड मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल इनकम किसी भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड इज प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। फर्स्ट पॉइंट, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड, यानी जो दूसरे से ख़रीदे गए हों, वो खरीदे या बेचे गए हों, उन्हें इंक्लूड नहीं करते। डोमेस्टिक सर्विस आर नॉट इंक्लूडेड, घरेलू सर्विस जो होती हैं वो इंक्लूड नहीं की जाती। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड, यानी जो वो खुद के लिए बनाता है, कंजम्पशन करता है, उसे इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड, यानी जो भी सेल्फ ओनर होंगे, यानी खुद के लिए बनाए हुए ऑक्यूपाइड हाउस होगा, उसे इंक्लूड किया जाएगा। चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूडेड, यानी बचा हुआ जो माल होता है या जो चेंजेस होते हैं उसे ऐड किया जाएगा। अवॉइड डबल काउंटिंग, यानी किसी भी गुड्स को डबल कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा, तो उसे भी आपको अवॉइड करना होगा। सो दैट इज़ द प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। ओके एवरीवन, तो जस्ट टेक अ लुक एंड नोट डाउन। ओके एवरीवन, सो आपने देखा, अभी मैंने आपको समझाया वैल्यू एडेड मेथड के बारे में, उसके प्रिकॉशंस के बारे में, उसकी सारी टर्म्स जो भी हैं मैंने आपको समझाई पूरी, एक एक करके केस में क्या क्या चीज़ होती हैं, कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं। ओके,
So that is the basic points and terms of value added method. After that we talk about next topic, any next method. The name of is income method. Okay, so just take a look next slide for your better education. Thank you. So the next is income method. The following steps are followed to compute NI. यानी कुछ सम स्टेप्स हैं जिससे आप NS इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं. जिसमें फर्स्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी. यानी दोनों को सम करने पर जो अमाउंट आती है उसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहते हैं. नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें आपके 4 टर्म्स हैं, रेंट है, इंटरेस्ट है, रॉयल्टी, प्रॉफिट, ये सब इसमें ऐड किए जाते हैं. आगे जो नेक्स्ट है आपका NDPFC ने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, आपको ये तीनों टर्म्स इसमें ऐड करनी होंगी. ओके, आफ्टर नेक्स्ट इज नेशनल इनकम यानी NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसके लिए आपको NDPFC में प्लस करना पड़ेगा NFIA को. NFIA वैसे कह रहा हूँ आपसे कि अगर फ्रॉम में है तो उसे प्लस कीजिए क्योंकि वो रिसीव की गई है, और अगर टू में है उसे माइनस कीजिए क्योंकि वो पेड की गई है विदेश में. ओके, तो दैट इज़ द इनकम मेथड प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप फॉर यू. ओके, जस्ट टेक अ लुक. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड इज प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड. दैट इज द सम पॉइंट्स हु इंक्लूड एंड नॉट इंक्लूड इन द इनकम मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. फर्स्ट है ट्रांसफर इनकम विल नॉट बी इंक्लूडेड. सेकेंड है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज नॉट इंक्लूडेड. कमीशन ऑन सेल ऑफ शेयर्स बॉन्ड इज इंक्लूडेड. Windfall gains such as lottery income will not be included. Imputed value of service provided by owners of production units will be included. Payment out of past savings are not included. Retirement pension is included in national income. ये सारी टर्म्स हैं जो इनकम मेथड में इंक्लूड की जाती हैं और कुछ नहीं की जाती हैं. ओके, सो जस्ट टेक अ लुक and note down. If you have any problem, then just note down in your notebook. Okay, so that is the precautions of income method. Okay everyone. हेलो, तो आपने भी देखा, मैंने आपको स्लाइड में बताया इनकम मेथड के कुछ टर्म्स बताई, कुछ कंडीशंस बताई, कुछ प्रिकॉशंस हैं जिससे आप आसानी से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं नेशनल उन्हें सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट इज़ द बेसिक टर्म्स ऑफ इनकम मेथड एंड उसकी प्रिकॉशंस के बारे में था. आफ्टर द नेक्स्ट स्लाइड इज द नेक्स्ट मेथड, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड. सो जस्ट टेक अ लुक स्लाइड एंड अंडरस्टैंड फॉर योर बेटर एजुकेशन. थैंक यू. ओके एवरीवन. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड इज एक्सपेंडिचर मेथड. द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड टू कंप्यूट NI. यानी नेशनल इनकम निकालने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलोड किए जाते हैं वो इसमें बताए गए हैं. फर्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. It includes expenditure on the purchase of final goods by the producers. The investment expenditure is of 2 types. यानी जितने भी फाइनल गुड्स को ख़रीदने के लिए खर्चे किए जाते हैं उसे भी इंक्लूड किया जाता है, जिसकी 2 कैटेगरी हैं. ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन परचेसिंग फिक्स्ड एसेट्स लाइक मशीनरी बाय प्रोड्यूसर. इट इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. इसमें क्या है, जितनी भी वो एसेट्स परचेज करता है जैसे कि मशीनरी बताई गई है वो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आती है. नेक्स्ट है आपका चेंज इन स्टॉक यानी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इट इज़ एस्टिमेटेड एज चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. जैसे कि मैंने आपको बताया था उसमें अभी पीछे जो मेथड बताया था उसके अंदर. ओके, GDP-MP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस निकालने के लिए आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट आपको ऐड करना होगा, जिससे कि आप GDP-MP निकाल सकते हैं. आफ्टर दैट NDP-MP निकालने के लिए आपको GDP-MP में डेफिसिट माइनस करना होगा. आफ्टर दैट NDP-FC निकालने के लिए NDP-MP में से NIT माइनस करना होगा. और लास्ट NNP-FC. NDP-FC
में प्लस करना होगा NFIA, जिससे कि आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज़ द स्टेप ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइज प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर, जिसमें फर्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट, गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए गुड्स पे जो खर्चे किए गए हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। आफ्टर दैट एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं उन पे अगर खर्चा हुआ है तो भी ऐड नहीं होगा। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज नॉट इंक्लूडेड। एक्सपेंडिचर ऑन ऑन अकाउंट प्रोडक्शंस विल बी इंक्लूडेड, यानी अगर अपने आप में खर्चा किया जा रहा है प्रोडक्शन करने के लिए तो आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं, बाकी और किसी भी टर्म्स को एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ओके, दैट इज़ द प्रिकॉशन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। जस्ट टेक अ लुक and note down if you have any problem. Okay, so that is the article of education. Like and subscribe if you like my videos and my work. So just like and subscribe and enjoy the education by a simple way. Okay everyone, so just thank you, and once again thank you so much.